नमस्ते। आज हम बात करेंगे स्मार्टफोन की स्पीड के पीछे छिपे एक ऐसे हीरो की जिसके बारे में ना ज्यादा बात होती है, पर यकीन मानिए वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। कभी ऐसा लगा है कि एक ब्रांड न्यू फोन भी उतना फास्ट नहीं चल रहा जितनी उम्मीद थी? ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है और इसका जवाब शायद वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। देखिए, हम हमेशा रैम और प्रोसेसर की ही बात करते रहते हैं ना। लेकिन परफॉर्मेंस की इस पूरी पहेली में एक और बहुत ज़रूरी टुकड़ा है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी छिपे हुए हीरो से, यानी इंटरनल स्टोरेज से, और समझते हैं कि आखिर ये फोन की स्पीड के लिए इतना जरूरी क्यों है। अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहूँ ना, तो इंटरनल स्टोरेज आपके फ़ोन का फाइल कैबिनेट है। मतलब फ़ोन में जो कुछ भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर आपकी खींची हुई तस्वीरों तक, सब कुछ यहीं पर सेव होता है। अब देखिए, इस स्टोरेज की स्पीड का सीधा सीधा असर पड़ता है कि आपका फ़ोन डे टू डे यूज़ में कैसा फील होता है। अगर स्टोरेज स्लो है तो सब कुछ धीरे धीरे खुलेगा, ऐप्स स्लो लोड होंगे, और अगर ये फास्ट है तो एक्सपीरियंस एकदम मक्खन जैसा स्मूथ होगा। स्मार्टफोन्स में ना मेन तीन तरह की इंटरनल स्टोरेज यूज होती हैं। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं eMMC की। इसे आप स्टोरेज टेक्नोलॉजी का एक पुराना खिलाड़ी समझ सकते हैं। ये सस्ता होता है, इसलिए अक्सर बजट स्मार्टफोन्स में ही देखने को मिलता है। इसकी तुलना आप कंप्यूटर की जो पुरानी वाली हार्ड ड्राइव होती थी ना, HDD, उससे कर सकते हैं। eMMC का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी कम कीमत, जिससे फ़ोन का ओवरऑल प्राइस कम रखने में मदद मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि इसकी स्पीड बस मॉडरेट ही होती है, और जो हैवी ऐप्स या गेम्स होते हैं ना, उनको लोड होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। अब आते हैं UFS पर, यानी यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। ये आज के ज़माने का मॉडर्न स्टैंडर्ड है। ज़्यादातर मिड रेंज और लगभग सभी फ्लैगशिप फ़ोन्स में आपको यही स्टोरेज मिलेगी, और इसकी तुलना कंप्यूटर की सुपरफास्ट SSD से करना बिल्कुल सही रहेगा। UFS का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? ये एक ही टाइम पर डेटा को पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक हाईवे पर टू वे ट्रैफिक चलता है। इसका सीधा मतलब है फास्ट ऐप लॉन्च, स्मूथ गेमिंग और बेहतर मल्टीटास्किंग। और मजे की बात यह है कि ये सब होता है कम बैटरी यूज करके। और कमाल की बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी लगातार इम्प्रूव होती जा रही है। UFS 2.1 से शुरू होकर आज हम UFS 4.0 तक पहुंच गए हैं, और हर नई जनरेशन के साथ स्पीड में एक जबरदस्त जंप देखने को मिला है। इससे फ़ोन और भी तेज और रिस्पॉन्सिव हो गए हैं। और फिर आता है स्टोरेज की दुनिया का असली चैंपियन, एलीट एथलीट NVMe। ये सबसे तेज स्टोरेज प्रोटोकॉल है जो एप्पल के आईफोन्स जैसे एकदम प्रीमियम डिवाइसेस में मिलता है। इसे आप नेक्स्ट लेवल SSD टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, जो परफॉर्मेंस के मामले में सबसे सबसे आगे है। NVMe की खासियत है इसकी अनबिलीवेबल स्पीड और बहुत ही कम लेटेंसी, मतलब देरी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही स्क्रीन पर टैप किया, ऐप के खुलने में लगने वाला टाइम प्रैक्टिकली 0 होता है। ये परफॉर्मेंस का एब्सोल्यूट टॉप टियर है। तो ठीक है, अब हम तीनों के बारे में जान गए हैं। तो चलिए अब इनका एक हेड टू हेड कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि कौन कहाँ खड़ा है। तो असल में ये एक दूसरे के मुकाबले कैसे हैं, चलिए देखते हैं। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। eMMC जो बेसिक स्पीड देता है वो है बजट फोन्स के लिए। फिर आता है UFS जो फास्ट है और मिड रेंज से लेके फ्लैगशिप फोन्स तक में मिलता है। और आखिर में है NVMe अपने अल्ट्रा फास्ट स्पीड के साथ, जो सिर्फ प्रीमियम डिवाइसेस के लिए रिजर्व्ड है। तो इस सारी जानकारी का हमारे लिए क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अब आपके पास अपना अगला फोन खरीदने के लिए एक सीक्रेट वेपन है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि अगली बार जब कोई नया स्मार्टफोन खरीदने जाएं तो सिर्फ कैमरा या रैम पर ही फोकस ना करें, स्पेक शीट में स्टोरेज का टाइप जरूर चेक करें। और ये बात याद रखिएगा, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। ये चीज सीधे सीधे अफेक्ट करती है कि आपका फोन रोजमर्रा के यूज में कितना तेज और कितना स्मूथ फील होगा। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूँ। याद है वो समय जब फोन कैमराज में मेगापिक्सल की वॉर चल रही थी? तो क्या अब हम स्मार्टफोन्स में स्टोरेज स्पीड को लेकर एक नई रेस देख रहे हैं? ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।